हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सममित एवं विषम सममित आव्यूहों के गुणधर्म। क्लियर? सममित एवं विषम सममित आव्यूहों के गुणधर्म, ये आज का हमारा टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिशन के लिए भी। तो आइए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि भाई यदि ए एक सममित आव्यूह है तो ए डैश के इंटू ए माइनस का ए भी सममित होंगे। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो अगर ए एक सममित है तो हमें मालूम है कि ए का डैश किसके बराबर होगा? ए के। कहाँ से? परिभाषा से। क्लियर? तो अगर मैं ए डैश का डैश करूँ तो ए डैश का डैश ए के बराबर होता है और इस ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश। तो आपने देखा कि ए डैश का डैश खुद ए डैश के बराबर आ गया, अतः ए डैश एक कैसा आव्यूह हो गया? सममित हो गया, क्योंकि सममित के डेफिनेशन क्या है कि हम किसी का डैश निकालें तो लौट के उसी के बराबर आ जाए। ठीक, चलिए दूसरा के इंटू ए का डैश। अब हमें मालूम है के इंटू डैश ए का डैश के इंटू ए डैश होता है और ए एक सममित आव्यूह, इसलिए ए डैश की जगह हम क्या लिख देंगे? ए परिभाषा से। तो आपने देख लिया कि के ए का डैश यहाँ पर किसके इक्वल है? के ए के। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि अतः के ए एक सममित आव्यूह है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से माइनस के इंटू इसी प्रकार से माइनस ए का डैश। तो के यहाँ के की वैल्यू कितनी हो गई? -1। ये के इंटू ए डैश यानी माइनस ए डैश के बराबर होगा। और हमें मालूम है कि ए डैश किसके बराबर? ए के। क्यों? क्योंकि ए एक सममित आव्यूह है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि माइनस ए का डैश माइनस ए के बराबर आ गया। यहाँ सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए। कहाँ से आया ये? परिभाषा से। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें हम प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा। चलिए इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो अगर हम ए प्लस ए डैश का होल डैश निकालें तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, और ये हो गया ए डैश प्लस ए। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि ए प्लस ए डैश का डैश लौट करके ए प्लस ए डैश के इक्वल आ गया। इससे क्या साबित होता है कि भाई अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम ए माइनस ए डैश का डैश निकालें तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश, तो ये हो गया ए डैश माइनस का ए। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए माइनस
ए डैश। तो आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हो कि ए माइनस ए डैश का डैश किसके इक्वल है, माइनस का ए माइनस ए डैश। क्लियर। और इससे स्पष्ट है कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय है, जो हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो हम ए को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि यदि एक वर्ग आव्यूह है तो ए को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमारे बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, 5 मार्क्स में आता है और यहाँ से हमें क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए बड़ा ध्यान से सीखते हैं इसको। चलिए अब हम ए को हाफ ए प्लस हाफ ए लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, हाफ हाफ मिलके एक हो जाएगा। अब मैं अगर इसमें हाफ ए डैश जोड़ दूं और हाफ ए डैश घटा दूं तो कोई फ़र्क, जितना जोड़ा उतना ही घटाया है। अब इन दोनों में से अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं तो ये हो गया ए प्लस ए डैश, और अगर यहाँ से हाफ कॉमन ले लूँ तो ये हो गया ए माइनस ए डैश। अब हमने मान लिया कि ये P है और ये Q है, तो हमारा मैट्रिक्स A जो है वो P प्लस Q के इक्वल हो गया, जहाँ हमने P इज इक्वल टू क्या माना है, हाफ A प्लस ए डैश, और Q है हाफ A माइनस ए डैश। अब अगर हम P का डैश निकालें तो हाफ A प्लस ए डैश और इस पूरे का डैश, तो ये K इंटू ए डैश हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ A प्लस ए डैश का डैश, और हाफ ये हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ए डैश प्लस ए। तो आपने देखा कि हाफ ए प्लस ए डैश का होल डैश जो है लौट करके इसी के इक्वल आ गया। इससे साबित होता है कि हमारा जो P है वो एक सममित आव्यूह है। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम Q को सेलेक्ट कर लें, Q को ले लें हाफ A माइनस ए डैश, तो यहाँ पर अगर हम Q डैश निकालेंगे तो हाफ A माइनस ए डैश और इस पूरे का होल डैश, तो यहाँ हो जाएगा K इंटू ए डैश होता है, K बाहर आ जाता है तो हाफ बाहर आएगा, A माइनस ए डैश का होल डैश। अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हाफ, अब ये डैश अंदर आएगा तो ए डैश माइनस ए डैश का डैश, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ए डैश माइनस ए। अब अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया, देखिए ए माइनस ए डैश। तो आप देख सकते हो कि हाफ ए माइनस ए डैश इस पूरे का डैश जो है वो माइनस का हाफ ए माइनस ए डैश के बराबर है। इससे क्या साबित होता है कि Q एक विषम सममित आव्यूह है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते थे कि अतः सिद्ध होता है कि किसी वर्गाकार आव्यूह को
एक सममित एवं विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो हमारे बोर्ड में अक्सर आता है, हम इसको बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा पूरा कंप्लीट थ्योरम है। तो चलिए अब हम लोग विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो यदि ए एक विषम सममित आव्यूह है तो पहला पॉइंट ए की पावर 2n सदैव सममित होगा। दूसरा पॉइंट ए की पावर n सममित होगा यदि n सम है और ए की पावर n विषम सममित होगा यदि n विषम है। क्लियर? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और ये हम प्रूफ करेंगे, ये हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब अगर ए विषम सममित आव्यूह है तो ए का डैश माइनस ए के इक्वल होगा परिभाषा से, ये बात तो हमें मालूम है। तो ए की पावर 2n, तो अगर मैं ए की पावर 2n का होल डैश करूँ तो ये हो जाएगा ए डैश की पावर 2n और ए डैश किसके इक्वल, माइनस ए के इक्वल 2n और माइनस ए की पावर सम घात है तो ये लौट करके ए आ जाएगा ए की पावर 2n। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए की पावर 2n का डैश जो है वो ए की पावर 2n के है, अतः ए की पावर 2n एक सममित आव्यूह होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर ए विषम सममित आव्यूह है तो उस केस में भी ए की पावर 2n एक सममित आव्यूह होगा। और अगर ए की पावर n की बात करें तो ए की पावर n की एक डैश हो जाएगा ए डैश की पावर n, और अगर ए एक विषम सममित आव्यूह है तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर n। अब यहाँ से दो केस होगा, अगर n सम है तो उस केस में माइनस ए की पावर n माइनस ए की होल पावर n हो जाएगा ए की पावर n, क्योंकि अगर n सम है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, और अगर n विषम है तो माइनस ए की पावर n होगा सिंपली माइनस ए की पावर n। तो इस केस में सममित आव्यूह हो जाएगा और विषम वाले केस में विषम सममित होगा। यानी ए की पावर n का सममित होना और विषम सममित होना n पर डिपेंड करता है। अगर n सम है तो सममित होगा और n विषम है तो विषम सममित होगा। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमें याद भी रखना है। नेक्स्ट, यदि ए तथा बी दो सम आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? यानी ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह होगा, सममित होगा या विषम सममित होगा? तो अगर हम ए बी माइनस बी ए का
होल डैश कर दें तो ये हो जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ए बी का होल डैश होगा बी डैश इंटू ए डैश और ये होगा ए डैश इंटू बी डैश। क्योंकि ए और बी सममित अवयव हैं इसलिए बी डैश ए डैश को सिंपली हम बी और ए लिख सकते हैं परिभाषा से, और ए डैश हो जाएगा ए और बी डैश हो जाएगा बी। ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। क्यों? क्योंकि ए और बी सममित अवयव हैं। और अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो आप देख सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश किसके इक्वल है? माइनस के ए बी माइनस बी ए। अतः यहाँ से सिद्ध होता है कि ए बी माइनस बी ए एक कैसा अवयव होगा? विषम सममित अवयव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और हमारे पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है। क्लियर?